बॉलीवुड और संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। आशा भोसले का 92 साल की उम्र में जो है निधन हो गया है और मुंबई चार के कैंडिडेट अस्पताल में आखिरी उन्होंने सांस ली और हार्ट अटैक बताई जा रही है। सही वजह जो है हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। लेकिन बॉलीवुड में सब जगह समझिए कि मासूम कल ये खबर आई थी कि कार्डियक अरेस्ट उन्हें हुआ है, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी ये खबर आई कि अब उनका निधन हो गया है और कल जो है 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा मुंबई के शिवाजी पार्क में और कल 11 बजे अंतिम दर्शन के लिए जो है वो उनका शरीर रखा जाएगा। बेटे आनंद भोसले ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें पूजा कि आशा भोसले 10 साल की उम्र से ही वो जो है संगीत में आ गई थी और उन्होंने पहला गाना गाया था। तो मराठी सॉन्ग था वो एक, और 12,000 से ज़्यादा गाने वो गा चुकी हैं। अपने आप में रिकॉर्ड है। देखिए आशा भोसले का जब भी हम नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं, तो अपने आप में एक लेजेंडरी समझ आता है कि भाई कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसी शख्सियत जिसके बारे में हम अभी कुछ कहने लायक नहीं है, ना ही कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने गाने गाए हैं और इतने अच्छे, चाहे हम कोई भी बड़े से बड़ी हीरोइन सेलिब्रिटीज़ की आवाज़ जो है वो बनी है। करिश्मा से लेकर, रवीना से लेकर और आज की जो नई उम्र की अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, उनकी आवाज़ भी वो बनी है। तो बॉलीवुड से इतनी बड़ी हस्ती का, इतनी बड़ी शख्सियत का जाना यकीनन सब शो का बहुत बड़ा झटका है। और जिस तरह से उनकी आवाज़ थी, सुरीली आवाज़, ख़ास तौर पर आशा भोसले हों या फिर लता मंगेशकर हों, वो दोनों ही जो है अपनी आवाज़ की वजह से पूरी दुनिया में उन्होंने एक अपना नाम बनाया। और अब ये जो खबर है पूरे बॉलीवुड के लिए एक जाहिर सी बात है, बड़ा झटका है। उस दौर में जिस तरह के गीत उन्होंने गाए वो जो है लोगों के बीच में बहुत उसे पसंद करते थे लोग, और आज भी इस दौर में लोग सुनते हैं। और अभी भी आप कभी भी चाहे स्पॉटिफाई सुने या कोई भी आप FM चला लें, तो कोई ऐसा गाना नहीं होगा जो आशा भोसले ने ना गाया हो, जो आज का यूथ भी सुन रहा हो। चाहे हम 1980 के दशक की बात करें या 90 की बात करें या 2000 की, हर जगह उनके गाने पॉपुलर लाए हैं, प्ले लिस्ट में सबसे टॉप पर रहे हैं सारी। चाहे रेखा हो, चाहे हमने माधुरी की बात करी, जूही चावला, और आज के जो यंग एक्ट्रेस हैं, और आज के हम देखते हैं कि जो प्लेबैक सिंगर्स भी हैं, वो भी जब आइडल की बात करते हैं तो आशा भोसले जी का ज़रूर नाम लेते हैं। और बॉलीवुड यकीनन जो है तमाम अब सेलिब्रिटीज़ हैं वो ट्वीट भी कर रहे हैं और काफ़ी दुख है, ये वो बता भी रहे हैं। और कितना बड़ा उनका जाना, कितना बड़ा एक खालीपन छोड़ देगा बॉलीवुड में, कितनी बड़ी कमी रहेगी और उस कमी को कभी पूरा नहीं किया। अच्छा, खास बात पूजा ये है कि 12,000 से ज़्यादा गीत तो उन्होंने रिकॉर्ड किए, 20 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गीत गाए। ये एक बड़ी बात है कि आप भाषा पर भी इतनी पकड़ लगती थी और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी उनको मिले इसके लिए। और जब भी उनसे पूछा जाता था सैयद इन भाषाओं के बारे में कि भाई इतनी जल्दी आप कैसे सीख लेती हैं, तो कहती थी यही जो है मेरा एक टैलेंट है, या यूँ कहें कि ईश्वर की कृपा है कि वो जहाँ भी जाती हैं, जिस भी स्टेट में जाया करती थी, वो एकाएक वहाँ से उनकी लैंग्वेज सीख के उसी तुरंत ही उसको अपने शब्दों में पिरो लेती थी। तो ये एक जादू था उनका, और हमने देखा कि एक वर्सिटाइल सिंगर थी। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ लो जो है गाने गाए हो या सैड सॉन्ग, हर पिच पर जो है महारत हासिल थी। हर तरह के गाने उनके शुरू में हमने देखा, चाहे हम यूथ की बात कर ले, डीजे की बात कर ले, पॉप की बात कर ले, हर तरह की जो आवाज़ है वो सूट कर जाती थी आशाताई पर। आशाताई उनको हम कहते थे और ऐसे ही उनको याद किया करते थे। तो फिलहाल यही खबर है कि आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही हैं और कल 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे।